इससे पहले कहां तक देख लिए तो उसके आगे देखते हैं। फरवरी मंथ का ये लास्ट है, फरवरी मंथ का लास्ट करें। अपने फैसले में क्षेत्रीय भाषा में मलयालम में प्रकाशित करने वाला हाईकोर्ट। अब भाई मलयालम शब्द है तो केरल ही होगा, तो ऐसे केरल हो गया, लेकिन उसमें ये काट देगा एग्जाम में। अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। देखिए अमूमन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं करते, वो अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, उनकी मजबूरी भी है। देखिए अगर क्षेत्रीय भाषा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे तो एक समय आके दिक्कत होगा। सपोज कि अगर आपने कह दिया कि तमिलनाडु के हाईकोर्ट आप तमिल में फैसला दीजिए, इसका मतलब वो तमिल में सुने भी होंगे। अब जब आप तमिल में सुने हैं, तमिल में फैसला दीजिएगा, अब उसके बाद अगर उस हाईकोर्ट का ट्रांसफर तो कहीं भी हो सकता है। अब क्या उस कंडीशन में अगर कोई तमिलनाडु के जज हैं और वो तमिलनाडु में सुने हैं तमिल भाषा में, अब उनका ट्रांसफर आप बंगाल में कीजिएगा, तो आप जब तमिल वाले को अधिकार दिए होंगे कि तुम तमिल में भाषा सुनो, तो बंगाल वाले को अधिकार दिए होंगे बंगाली में सुनो, हो गया ट्रांसफर, तब किसी काम का नहीं रह गया। तब उस हिसाब से तमिलनाडु का जज बंगाल में तो काम ही नहीं कर पाएंगे, अब बंगाल के जज महाराष्ट्र में ना कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक हमें ऐसी भाषा सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो हर जगह इजी एप्लीकेबल हो। तो इसलिए नियम तो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप इंग्लिश ही बोलेंगे। अब वो जज की मेहरबानी पे, या फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी को अनुवाद कर दिया जाता है, तो अगर उस जज को नहीं भाषा समझ में आ रही है वकील की, तो अनुवाद कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है, लेकिन फिर केस में वो दम नहीं रह जाता है। वकील किस तरह से समझा रहा है केस को, ये डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो केरल जो है पहला हो गया है जो अपनी, देखिए बहस नहीं सुना है, जो आदेश आया है उसको क्या किया है, मलयालम में भी प्रकाशित कर दिया। उसका एक अनुवाद विभाग होता है, वो पहले अंग्रेजी में आदेश दिया होगा, फिर अनुवाद विभाग से टाइप हो गया होता है। केरल हाईकोर्ट में, कौन सा हाईकोर्ट? केरल हाईकोर्ट। अगला केंद्र सरकार, हाल ही में केंद्र सरकार ने औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदल दिया। महाराष्ट्र, कहां पे? महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद का नाम क्या बदल गया? औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया। संभाजी नगर हो गया है और एक धाराशिव, संभाजी नगर और धाराशिव। औरंगाबाद का नाम क्या हो गया? संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम क्या हो गया? धाराशिव। धाराशिव, धाराशिव। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल गया। कल हम आपको पॉलिटी में पढ़ाए थे, आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य या उसकी क्षेत्र का नाम हम बदलने का अधिकार केंद्र सरकार को पास रहता है। अब देखिए हम आपको जब हम आपको पढ़ा रहे थे जानवरों की नस्ल, तो उसमें पढ़ाए थे उस्मानाबादी किसकी नस्ल है? किसकी है? बकरी की। जाफराबादी, जाफराबादी, नागपुरी, हरियाणवी, मणिपुरी घोड़ा, जास्करी पुलिस घुंगरू, लैंड्रेस, ड्यूरेक, सुअर, ये नस्लें हम आपको बता दिए थे। नस्लों के बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए। स्वर, कोकिला, ये सब जितना स्वर, कादम्बरी, चितांबरी, श्वेतांबरी, ये सब पूछा है। मुर्गा, लेग ऑन, तुम श्याम सुंदरी क्या कह रहा है? हाँ मुर्गा, आगे बढ़े, तुमको देख के कह रहा है श्याम सुंदरी, बकलोल बाबू, आगे बढ़े। जगमोहन सबसे सीधा लड़का है। लड़का तो सब सीधा होता है, लेकिन जगमोहन उसमें से भी सबसे सीधा है। लड़का कोई, कभी लड़का तो झूठे नहीं बोलता है, लड़की जब उसको झूठ बुलवाती है। सब खाना खराब बना के पूछेगी कैसा बना है, तो झूठ बोलेगा क्या? अच्छा बना है। मुंह में पोत के कैसे लग रहे हैं, तो झूठ बोलेगा ही। अब आपका हिम्मत है कह दीजिएगा कि दलितर लग रही हो, तो मजबूरी में आप क्या करिएगा? झूठ बोलेगा। लड़का कोई झूठ नहीं बोलता। अब कोई जबरदस्ती उसको मजबूर करे झूठ बोलाने, बोल देता है। आगे बढ़े, कोसी का जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगाबाद का नाम बदल गया है संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नगर धाराशिव। औरंगाबाद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। बीबी का मकबरा, घटिया ताजमहल औरंगाबाद में ही था। FATA में किस सदस्य को निलंबित कर दिया गया? FATA पे रूस को निलंबित किया गया। अभी देखिए FATA जो है ये, इसके पास 3 लिस्ट है, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। अभी इसको ना सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड करेंगे तो वापस तो आ ही जाता है,
व्हाइट लिस्ट वाले सदस्यों को लोन लेने व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ग्रे लिस्ट वाले को वर्ल्ड बैंक लोन बहुत कम चांसेज में देती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है। IMF भी लोन बहुत कम मात्रा में देती है, दूसरे देश भी लोन कम देते हैं, ना ही उस मुद्रा में जल्दी लोग व्यापार करते हैं। अब पूरी दुनिया इस फिराक में लगी है कि रूस को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अब ईरान ब्लैक लिस्ट है और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट है। अगर रूस ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो रूस की इकोनॉमी गिर जाएगी, और रूस की इकोनॉमी अगर 1 ट्रिलियन से नीचे गिर गई तो रूस G20 से भी बाहर हो जाएगा। तो यह बहुत खतरनाक हो जाएगा किसके लिए? रूस के लिए। तो FATA के अभी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान चला गया था, अभी बड़ी मुश्किल से निकला, दुबई चल गया, UAE। ये अगर आप पैसे की लेन देन इधर उधर से करेंगे तो आपको किस में डाल दिया जाता है? FATF में। किसमें? FATF। देखिए रूस को बहुत ज्यादा दबाएंगे लोग तो वो चीन के गोद में बैठ जाएगा, और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत पूरी कोशिश करेगा कि रूस को ब्लैक लिस्ट में न डाला जाए। अब अमेरिका, यूरोप, इस सब की गुटबाजी के आगे पूरी दुनिया काम नहीं कर पाती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो किसे निलंबित किया गया? पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट में, नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट, किसमें? ब्लैक लिस्ट में। पाकिस्तान था ग्रे लिस्ट में। तो पाकिस्तान जब भी किसी को ग्रे लिस्ट में डालेंगे तो वो आतंकवाद को कम करना पड़ेगा। जैसे आप अगर पैसे का दुरुपयोग कीजिएगा तो आपको ग्रे लिस्ट में डाल देगा, ये तो ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। अब पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में डाला गया था तो पाकिस्तान आतंकवादियों को कुछ क्या किया था? कंट्रोल किया था। अब इसने कहा कि हमने आतंकवादियों को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया। पाकिस्तान ने कोई आतंकवादियों को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया तो आतंकवादियों को कहा कि तुम अपना ब्रांच खोल दो अफगानिस्तान में। कहां खोल दो? अफगानिस्तान। तो अब वो आतंकवादी कहां चले गए? अफगानिस्तान में। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। हम लोग कभी सब चक्कर में नहीं पड़ते, हम लोग कभी भी पैसा टेरर फंडिंग नहीं करते। FATA में G7 के सदस्य हैं ये सब, या पेरिस वगैरह। ये G7 वाले मिलके क्या बनाए थे सर? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किसने मिलके बनाया था? G7 वालों ने मिलके बनाए थे सब। यहां पर समझ में आ गया? 1989। कितने सदस्य? 13। 2006 में इसमें रूस को एक पर्यवेक्षक के रूप में मतलब देखने के लिए बुलाया गया। उसके बाद इसे सदस्यता दी गई थी। 10 में यह पूर्ण क्या हुआ था? सदस्य बना था। और अभी इसे क्या कर दिया गया? निलंबित। यह सबसे खराब होता है। किसी को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए FATF के तो कहीं से लोन वोन नहीं ले पाएगा। अब आप समझिए ना, आपका अगर बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाता आप क्या कर पाइएगा? कैश में एक लिमिट है, ज्यादा पैसा कैश में नहीं रख सकते, और एक देश को चलाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। कोई देश आपको पैसा वगैरह नहीं देगा, स्विफ्ट कोड आपका खत्म कर देगा सब। जब आप एक देश में पैसा भेजते हैं तो आपको क्या लगता है? IFSC कोड। लेकिन जब आप विदेश से पैसा मंगाएंगे तो आपको स्विफ्ट कोड देना पड़ता है। आप में से अगर विदेश में आपके, खैर आप लोग का तो NRI अकाउंट खुल जाता है जो लोग विदेश में काम करते हैं, तो वो स्विफ्ट कोड के थ्रू पैसा आता है। तो बहुत प्रॉब्लम होगी किसको? रसिया को। रसिया को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे लोग। रसिया कुछ नहीं करेगा। रसिया का दोस्त है बेलारूस। ये बेलारूस को अपना परमाणु हथियार देगा और बेलारूस कह देगा कि हमारा मन हम बांट रहे हैं, जाओ। अब रूस हाथ खड़ा कर लेगा, हम थोड़े बांटे हैं, हम अपना परमाणु अड्डा रखे थे बेलारूस में और कब्जिया लिया बेलारूस। हम तो खुदे परेशान है, हमारा परमाणु बम कब्जा कर लिया, 25 गो गायब है, FIR लिखवा देगा। समझ में गया? उधर के बांट देगा किसको? बाकी लोग को। हर देश अपना एक गो प्यादा रखा है। अमेरिका, चाइना किसको रखा है? नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया को कुछ होगा, नॉर्थ कोरिया तुरंत उठेगा डोमिनोज का बर्गर, व्हाट हैपेंड, मार के कुछ हमला कर दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमेरिका रखा है इजराइल को, वो मिसाइल मारने के बाद देखता है किधर गिरा है, वो सऊदी गिर गया, कोई बात नहीं, मरा ही होगा कोई ना कोई, कहीं मार देता है इजराइल यहाँ पे। तो हर देश का हमारा कोई, हम लोग खुदे नहीं पटते हैं। बड़े आदमी जो होते हैं डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं, दूसरे से लड़वाते हैं, हम लोग उलझ जाते हैं। हम पाकिस्तान के लिए किसको करते हैं? अफगानिस्तान को पैसा देते हैं। अफगानिस्तान में हम लोग क्यों मदद करते हैं? ताकि पाकिस्तान को टॉर्चर करे। टॉर्चर इन द सेंस दुश्मन को परेशान रखना ही समझदारी होती है। 24 फरवरी 2023 को किस योजना के 4 साल पूरे हो गए? किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि 2019। हाँ, स्क्रीन बंद हो गया, कोई बात नहीं, आप कान से काम चलाओ, कान से काम चलाओ। देखो जी स्क्रीन कैसे बंद हो गया, वो सबका टीवी बंद हो गया। चलिए बहुत ध्यान से समझिए। 24 फरवरी 2023 को किसान सम्मान निधि योजना का क्या हो गया? 4 साल पूरा हो गया।
2019 में इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब देखिए फरवरी में ही लॉन्च हुआ था, 24 फरवरी। देखिए कोई भी बड़ा स्कीम चुनाव से जस्ट पहले आता है। 2019 में रेलवे की भी वैकेंसी आई थी क्योंकि 19 में ही क्या था, इलेक्शन रहता है। तो ये सब चीजें भी होते हैं। किसान सम्मान निधि, किसानों के अकाउंट में क्या किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। आप में से कितने लोग जो किसान है उनमें आता है कि नहीं, नहीं आता है? कितने लोगों में आता है, कितना, 2000 आता है? कितने दिन पे? हाँ, 2-2 हजार का 3 किस्त दे देता होगा। 2-2 हजार का कितना किस्त देता है? इकरा कभी आ जाता है। अरे 3 किस्त दिया जाता है उसमें। आगे बढ़े तो ये पैसे के लिए होता है। तो किसानों को कुछ सहायता राशि हो जाती है। किसानों के लिए क्या हो जाता है, कुछ सहायता हो जाती है, किसान सम्मान निधि। अब बाकी को क्यों नहीं आता है जी? हाँ, चलो अब जमीन का कागज होना चाहिए, जमीन उस हिसाब से होना चाहिए। 10 एकड़ जमीन रख के 20 एकड़ और कहेगा किसान सम्मान निधि का पैसा चाहिए। यहाँ पे 60 बीघा वाला तुम्हारा भी आता है जी, तुम कैसे करा लिया? देखो ये पैसा लूट रहा है सरकार का, गलत काम कर रहा है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन किसे दिया गया है, जम्मू कश्मीर। एडवेंचर टूरिज्म जहां थ्रिल होता है, थ्रिल मतलब समझते हैं, थ्रिल जैसे बग्गी जंपिंग, रस्सी बांध के कूद जाता है सब। यहाँ पे जीप लाइन, 2 पहाड़ों के बीच में रस्सी लगा कर ऐसे करना, तो मतलब टूरिज्म रहेगा लेकिन एकदम खतरों से भरा हुआ, डर के आगे जीत है, एकदम थ्रिल वगैरह। तो जम्मू कश्मीर में ऐसे डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा है। हमारे बिहार में सपाट जमीन है, भैंस पे बैठ के घूमिए। राजगीर में कुछ टूरिज्म वगैरह ठीक ठाक जाता है यहाँ पे, और बाकी हमारे यहाँ टूरिज्म में उतना ध्यान दिया ही नहीं गया यहाँ पे, वरना टूरिज्म की अपार संभावना है। जाता कौन चाहिए, पटना में इतना लोग रहते हैं, गंगा के ए पार एगो पोल गाड़ी है, एगो ओ पार पोल गाड़ी है, एगो रस्सी बांध दीजिए, उसमें से केबल लाइन बैठा दीजिए, ए पार से ओ पार निकलेगा सो। देखिए कितना सब लड़का लड़की बैठ के झूलने जाएगा सो नहीं समझ आया? टूरिज्म बनाएंगे तब ना घूमेगा, गंगा नदी को खाली छोड़ के रख ले, नहीं घूमेगा सर जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ? नाव से घूमता है सब यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसे दिया गया अवार्ड? हाँ, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दिया गया। अगला, ये हंसो लोग नहीं, कौन सी कार्य कब चालू होगा? अगला क्वेश्चन क्या है कि डेंगू के लिए इमरजेंसी घोषित कर दिया। हाँ, पेरू देश ने, पेरू ने स्वास्थ्य आपात की घोषणा किसने कर दिया है? डेंगू के लिए पेरू। डेंगू मच्छर है, इसे सुना यहाँ पे डेंगू बड़ी तेज फैलता है। यहाँ पे 2 वायरस, एक बर्ड फ्लू, एक स्वाइन फ्लू के बाद डेंगू बड़ी तेजी से फैला है। यहाँ पर डेंगू जो है मच्छर के काटने से ही ज्यादा फैलता है। ये ट्रांजिशन फेज में ज्यादा आते हैं। डेंगू में प्लेटलेट प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है? कौन सा मच्छर की वजह से? एडिस, मादा एडिस, मादा एडिस। आगे बढ़े। डेंगू जो होता है उसमें मेनली प्लेटलेट प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? प्लेटलेट्स कम हो जाता है, जिस वजह से थकान बहुत ज्यादा आएगी और प्लेटलेट गिर जाएगा, 1 लाख से नीचे आने लगता है। और प्लेटलेट पे कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, अचानक नीचे गिरता है। और अगर आपका प्लेटलेट 1 लाख से नीचे आया ना, तो अगले दिन आपका 70,000 हो जाएगा। और कहेंगे कि ना कल जांच कराएंगे तो कल 50,000 हो जाएगा, 1-2 दिन छोड़ दिए तो 25,000 हो जाएगा। अब 25,000 होते होते ना आपका निपटा देगा, आपको फिर बेड पे ले जाएगा। अब उसके बाद तो आपको बीच में अटका देगा आपको, क्योंकि अगला दिन वो 15,000 होने वाला है। 25 के बाद फिर कहां आने वाला है? 15,000, और बाद आपका कहानी खत्म। इसलिए प्लेटलेट से समझौता नहीं कीजिएगा। फलों को खाइए, सही हो जाएंगे। गिलोई और ये कीवी, देखिए ये सब नॉर्मल समझो ध्यान से। एक बुखार आता है, आप बुखार को ठीक नहीं कर सकते जब तक डेंगू रहेगा। बुखार के लिए कोई भी पैरासिटामोल खा लीजिए। डेंगू में सबसे ज्यादा डोलो बिकाता है यहाँ पर। डेंगू के लिए आपका एक गिलोई आता है, एलोवेरा। ये डेंगू को प्लेटलेट गिरने से बड़ी तेजी से रोकते हैं सब। तो एलोवेरा उसको पीते रहिए, फल खाते रहिए, जितना फल खा सकते हैं, कीवी, सेब, संतरा, जो चीज खाना है खाते रहिए। समझ में आ रहा है? इससे प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं। हालांकि प्लेटलेट का वैसे ही जीवन काल कितना दिन का होता है? 7 दिन का। कौन सा देश? पेरू। और मौसम चक्रवात के लिए इमरजेंसी न्यूजीलैंड, चक्रवात के लिए, और गिरती अर्थव्यवस्था के लिए आपातकाल श्रीलंका। श्रीलंका ने लागू कर दिया। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था लिज ट्रस्ट, ब्रिटेन को। पेरू ये है, पेरू के नाम पर एक जलधारा भी है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा।
पेरू या हम्बोल्ट की जल जा रहा। सीवेज सफाई करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोट केरला, बांदीकूट नामक रोबोट किसने चालू किया है? केरल। किसने चालू किया है? केरला। सीवेज के लिए, सफाई के लिए जरूर मेन होल होता है। बड़े शहरों में देखिएगा चारों ओर से नालियां आके एक मेन गटर पे जुड़ती हैं। अब लोग क्या करते हैं ना, गटर में ना उल्टा सीधा सामान डाल देंगे नालियों में, तो गटर क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। तो उन गटर को ढक्कन हटा के सीढ़ी लगा के एक आदमी को उतारा जाता है। अब दिक्कत क्या होता है ना, जहां पे गंदगी गटर ये सब रहता है वहां मीथेन गैस होता है, और अचानक मीथेन गैस में क्या होता है? मीथेन गैस आएगा, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएंगे, और ऊपर वाले को पता ही नहीं चलेगा बेहोश हो गया। तो कई बार वो मर जाते थे लोग वहां पर। तो इसके लिए क्या बनाया गया है? रोबोट। क्या लाया गया है? रोबोट। हालांकि कचरा जो है हम लोग बहुत बार समझा के थक गए, नीले डिब्बा में आप प्लास्टिक वाला डालिए, जो सड़ गलने वाला है उसको हरा में डालिए, लेकिन हम लोग दूर से फेंकते हैं ये कचरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, जो जहां फेंका अगर बाहर निकल गया तो रिवर्स करके देखिए, उसी घर में फेंक दीजिए, हो गया काम खत्म। नगर निगम वाला फेंकेगा से तो कोई बोलने आएगा, ना तो बीएमपी से उड़ा लिए 4 को चीत कबरा वाला को, वो प्लास्टिक छोड़ के पूरा पेंट बाहर फेंक देंगे। यहाँ पे बिना मतलब का ये सब चीज करते हैं। कूड़ा फेंक उठाने वाला भी इंसान होता है, उसको रद्द करके रखते हैं सब वहां पे। अगर पटना नगर निगम का क्या पूछना है? ये सबको मर्सिडीज दीजिएगा तो अगले दिन लड़ा के कूच देगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय पनडुब्बी जो इंडोनेशिया में डॉक की थी, इंडोनेशिया में डॉक करने वाली डॉक मतलब लंगर डालना, वहां पे जाना है। आईएनएस सिंधु केसरी। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। इंडिया के किसी भी जहाज का ये कोड है, इंडियन नेवल शिप। पाकिस्तान का पीएनएस, पाकिस्तानी नेवल शिप पीएनएस। सीएनएस चाइना का रहता है। आगे बढ़ जाए तो ये सिंधु केसरी को लिया गया। आईएनएस वागीर तो अभी शामिल किया गया है, और ध्रुव तो ये जहाज का नाम है यहाँ पे। तो ये जब भी कोई देश दूसरे देश की नौसेना को डॉक करता है तो ये बताया जाता है कि उसका कितना घनिष्ठ संबंध है। जैसे कोई आपके घरे ले आके अपना 4 व्हीलर लगा दिया कि 2 दिन बाद ले जाएंगे, इसका मतलब आपसे उसका कितना घनिष्ठ संबंध है। सोचिए, अगर कोई ये कह दिया कि हम अपना बोलेरो लगा रहे हैं आपके यहाँ, 1 हफ्ता बाद ले जाएंगे, तो मतलब समझ रहे हैं ना कितना घनिष्ठता है। तो जब भी कोई देश दूसरे देश में अपनी नौसेना का जहाज या पनडुब्बी डॉक कर देता है तो ये दिखाता है कि दोनों के बीच में घनिष्ठता कितना ज्यादा है। तो हम लोग इंडोनेशिया से काफी ठीक ठाक रिलेशन में रखते हैं। आईएनएस सिंधु केसरी, याद रहेगा ना? सिंधु केसरी डॉकिंग कंपनी है। डॉक करना मतलब लंगर डाल देना वहां पे। आईसीसी वुमेन T20 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। वुमेन T20, वीमेन T20 ऑस्ट्रेलिया। हालांकि हमको नहीं लगता आप लोग का क्रिकेट से आंसर छूटेगा, लड़का लोग का तो नहीं है छूटेगा। हालांकि लड़की लोग, आप लोग भी क्रिकेट देखा करो, देखा कीजिए ये सब। अगला कर रहा है एआई भाषा लामा किसने लॉन्च किया है? फेसबुक। और फेसबुक का नाम क्या हो गया है? मेटा। फेसबुक का ही नाम क्या हो गया है? मेटा। फेसबुक का नाम मेटा। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया आज 10 को था, कल से मार्च का चालू करेंगे लोग। आज इतना ही करंट था, एक बार रिवीजन करंट करा दे, फटाफट बोलिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। मलयालम में प्रकाशित करने वाला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट। एफएटीए में निलंबित। किसान सम्मान निधि का कितना साल? 4 साल। एडवेंचर टूरिज्म। डेंगू के लिए इमरजेंसी। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए रोबोट केरल। इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पनडुब्बी। आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता लामा एआई भाषा मेटा। किसका? मेटा।